नमस्कार साथियों। आज पुनः आप लोग के साथ एक बेहतरीन क्लास के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। और आज की क्लास में मैथमेटिक्स का सबसे कहा जाता है किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलता है जिसका नाम है बोर्ड मास। बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे को बनता भी है सवाल। थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो एक एक सवाल क्लियर होगा। इस पर यदि हम अभी कुछ देर के लिए क्लास लेते हैं और देखेंगे बोर्ड मास होता क्या। हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, कुछ कंसेप्ट हो जाता है क्लियर और इस पर सवाल बना तो लेते हैं लेकिन गहराइयों तक हम समझ नहीं पाते। तो आज की क्लास में आप लोग बने रहिएगा। मैं बोर्ड मास को पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर करूँगा। इसके बाद मैं 10-20 जो भी सवाल होगा उस पर को बनाएंगे भी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड मास BODMAS, क्योंकि नाम सुनता है बच्चे लोग और उस पर कहता है बोर्ड मास पर हम सवाल बना लेते हैं, ये है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वास्तविकता है क्या, आज इसकी पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने भी बगल में लिख दिया, प्रत्येक एग्जामिनेशन में एक प्रश्न लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कैसे पूछा जाता है, सारा चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझेंगे। देखिए बोर्ड मास है क्या। तो देखिए बोर्ड मास एक मैथमेटिक्स में कोई रूल नहीं कर सकते हैं, एक कंसेप्ट है, एक ट्रिक है जिस पर हम लोग सवाल बनाते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है। और ये है क्या, तो देखिए सबसे पहले इसको हम समझेंगे बोर्ड मास है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, इसको पहले हम डिफाइंड करेंगे बेहतरीन क्लास के साथ। तो चलिए आइए, सबसे पहले यहाँ B है, BODMAS, बोर्ड मास। जितना भी ऑपरेशन है, जोड़ घटाव गुणा भाग, कोष्ट, बड़ी कोष्ट, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट, डैश कोष्ट, सारा इसके अंदर समाया हुआ है। तो हम एक एक करके सारा चीज़ को कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ B है, तो B का मतलब होता है, याद रखेंगे, ब्रैकेट। B का मतलब होता है ब्रैकेट। यहाँ गौर से सुनेंगे, B फॉर ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो होता है वो कुल 4 प्रकार का होता है। पूछा जाए ब्रैकेट का प्रकार कितने होते हैं, तो ब्रैकेट कुल 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर ब्रैकेट जो है, यहाँ B फॉर ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट जो है सिर्फ ब्रैकेट शब्द से नहीं आएगा, उसको ब्रैकेट को क्लियर भी करना है। तो ब्रैकेट जो होता है वो कुल 4 प्रकार के होता है। चारों प्रकार क्या है सो देखिए ब्रैकेट में कुल 4 प्रकार होता है। तो ये चारों प्रकार को हम लोग सीरियली से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो डैश ब्रैकेट होता है। पहला जो होता है वो डैश ब्रैकेट। डैश ब्रैकेट क्या होता है, तो इस प्रकार के किसी संख्या पर 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या के ऊपर ऐसे लगा रहता है। गौर से समझेंगे सभी बच्चे। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के मतलब 3 × 4 जोड़ 4, उसके ऊपर ऐसा लिखा रहेगा। तो ये अपने आप में एक ब्रैकेट भी है। मतलब ये ऑपरेशन करना है सारी को एक, तो ऊपर एक इस तरह से है, तो ये समझिएगा ब्रैकेट है। और एक अपने आप में एक ब्रैकेट एक भी एक डैश ब्रैकेट इसको कहते हैं। एक लाइन खींचा रहता है, इसी को कहते हैं हम लोग डैश ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो डैश, किसी भी प्रश्न में यदि डैश है, जोड़ है, घटाव है, छोटी कोष्ट है, बड़ी कोष्ट है, तो सबसे पहले हम डैश की काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक बात देखेंगे हम लोग, जब हम लोग लिखे हैं तो इसको कभी भी हम ऑपरेशन करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस होगा, ये लेफ्ट है और राइट है। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। तो जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे वो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर नोट को हम लिखेंगे बाद में, लेकिन अभी समझ जाइए। B फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट कुल 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो डैश ब्रैकेट होता है, और जो दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ये छोटी ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट जो होता है इस तरह से ऐसा। तो पहले हमारे पास ये इसकी क्रिया होगी, तब जाके स्मॉल ब्रैकेट की क्रिया होगी, तब तीसरा जो हमारा ब्रैकेट होगा वो मिडिल ब्रैकेट होता है, मध्यम कोष्ठ। इसको कहते हैं छोटी कोष्ठ, इसको कहते हैं छोटी कोष्ठ। एक होता है मध्यम कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट इस तरह से।
ऐसे ये होता है मिडिल ब्रैकेट। और सबसे पहले इस तरह की बात को समझेंगे। पहले आइए सबसे पहले हम लोग समझें बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कुल 4 प्रकार की होती है। पहला जो काम करेंगे हम लोग बात करेंगे आपको डैश ब्रैकेट का, तब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, तब हम लोग मध्यम कोष्ठ की बात करेंगे, और लास्ट में जो है ब्रैकेट में जो आएगी वो आएगा आपका लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट का मतलब होता है बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। और बड़ी कोष्ठ का मतलब इस प्रकार से होगा। तो जब आपके पास डैश ब्रैकेट हो, छोटी ब्रैकेट हो, मध्यम ब्रैकेट हो और बड़ी हो, तो सबसे पहले हमारा जो काम करने का प्रोसेस होगा इस प्रकार से चलेंगे। पहले हम डैश का काम करेंगे, तब छोटी के अंदर जो प्रक्रिया होगा उसका काम करेंगे, मध्यम कोष्ठ की बात करेंगे, और तब जाके हम लोग याद रखेंगे लार्ज ब्रैकेट की बात करेंगे। तो चलिए ये चीज़ समझ गए, B4 ब्रैकेट होता है। दूसरा जो हमारा बात होगी, ये दूसरा जो है याद रखेंगे O। यहाँ O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ मतलब होता है का का मतलब होता है गुना। तो हमारे पास यदि B के बाद ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, ब्रैकेट के बाद हमारा जो होगा वो का की क्रिया होगा। का मतलब होता है गुना। O फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का गुना। इसके बाद जो अगला प्रक्रिया होगा D, यहाँ गौर से समझेंगे। ये D जो है याद रखेंगे, इसको कहते हैं डिवीजन। D फॉर डिवीजन, D फॉर डिवीजन। देखिए सबसे पहले B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। भाग का मतलब यहाँ पर यह बात रखेंगे ये। तो यहाँ पर ये हो गया, डिवीजन हो गया। यहाँ M, ये जो है M है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। याद रखेंगे MULT, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना। गुना करेंगे काम, यदि हमारे साथ गुना करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ A है, यहाँ A शब्द है। A का मतलब होता है एडिशन। A फॉर एडिशन, A फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, और जोड़ का मतलब यहाँ ये। और S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव, और घटाव का मतलब माइनस। तो यहाँ पर देखें क्या, मेरे पास ये प्रोसेस हमको चलना है हमेशा। अब हम लोग को जब बोर्ड मास है तो B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट हो गया। O फॉर ऑफ मतलब का, D फॉर डिवीजन मतलब भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा, A फॉर एडिशन मतलब जोड़, S फॉर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। आप देखिए मेरे पास गौर से समझेंगे। देखिए प्रक्रिया कैसे होगा, कैसे यूज करेंगे, सॉल्व करने का प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ मेरे साथ देखिए, मेरे साथ यदि आपके साथ जो है मान के चलिए भाग है, गुना है, जोड़ है और घटाव है। किसी सवाल में आपके साथ मान के चलिए, किसी सवाल में हमारे साथ ये सब छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, डैश वगैरह नहीं है, और मेरे पास 4 ही सिंबल है। कोई सवाल में ऐसा आ गया जो हम सॉल्व भी करेंगे। तो यदि ये मेरे पास ये 4 साइन है, जोड़, घटाव, गुना, भाग, तो सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, जोड़ का करेंगे, घटाव करेंगे, गुना के। तो हमारा ये लास्ट वाला जो 4 चीज़ है D मास, उसको यूज करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या है, D फॉर डिवीजन, मतलब हम सबसे पहले क्रिया करेंगे किसका, घटाव का। तब M फॉर मास मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का गुणा करेंगे, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब कहने का हुआ, जब हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ का नहीं रहे और सिर्फ ये 4 सिंबल रहे, तो सबसे पहले आपका क्रिया करना होगा इसका नंबर 1 जो क्रिया करना पड़ेगा। नंबर 1 काम इसको करना पड़ेगा, नंबर 2 काम करना पड़ेगा इसका, नंबर 3 काम करना पड़ेगा जोड़ का, और नंबर 4 काम करना पड़ेगा घटाव का। लेकिन जब आपके अंदर यदि का भी आ जाए, तो इससे पहले हम का चारों में से 5, यदि 5 है मेरे पास, तो सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे। और इसमें भी यदि ब्रैकेट आ जाए,
कौन सी ब्रैकेट? द डैश ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और कोष्ठ ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसकी काम करेंगे। तो हमारा जो सीरीज है, देखिए सीरीज की बात करें, हमारे पास सभी आ जाए थोड़ा देर के लिए। तो सबसे पहले हम डैश का काम करेंगे, तब छोटी कोष्ठ की काम करेंगे, जो भी छोटी कोष्ठ के अंदर होगा, तब जाके हम लोग मध्यम कोष्ठ की बात करेंगे, तब बड़ी कोष्ठ की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करेंगे। तो ब्रैकेट में भी कौन सी ब्रैकेट? पहले डैश ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, डैश बड़ी ब्रैकेट, तब जाके हम काम करेंगे ओ का। ओ मतलब का काम करेंगे, का मतलब गुणा होता है। इसके बाद हम लोग भाग की क्रिया करेंगे, तब जाके हम लोग गुणा की क्रिया करेंगे, तब जोड़ का क्रिया करेंगे, तब घटाव के। ये हमारा सीरीज होना चाहिए, ये याद रखेंगे सभी बच्चे। जब आपके साथ किसी भी प्रॉब्लम में सारा चीज़ दिया हो, तो हमारा जो प्रोसेस होगा, पहले डैश, ये घटाव नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन नहीं है, एक प्रकार की ब्रैकेट है, और डैश ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, मध्यम ब्रैकेट है, बड़ी कोष्ठ हो गया, का होगा, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया और सब्सट्रैक्शन हो गया। तो इस तरह का आपका होना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर चलिए एक सवाल बनाते हैं, तब जाके हमको आशा करते हैं बोर्ड मास समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता रहे हैं, बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है B4 ब्रैकेट, और ब्रैकेट कुल 4 प्रकार का होता है, डैश ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मध्यम कोष्ठ ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। और इस चारों में सबसे पहली क्रिया जो होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब किसी सवाल में हम सवाल बनाएंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। लेफ्ट से राइट का मतलब जो पहला पड़ेगा लेफ्ट में, उसको पहले क्रिया दे के ख़त्म करेंगे, सब ऑपरेशन करेंगे, तब इसका करेंगे, तब भाग का करेंगे, तब इसका, तब इसका, तब इसका। मतलब पहले ब्रैकेट, तब का ऑफ का करेंगे, तब डिवीजन का करेंगे, तब मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, तब एडिशन करेगा, तब सब्ट्रैक्शन। हमारे पास ये एक सीरीज हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को आप इसको पूरे डिटेल्स में इसको याद करेंगे, समझेंगे। मैंने उसको सभी आप लोग उसको उतारिएगा और देखिए इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये बोर्ड मास है, तो इस पर सवाल कैसे बनता है। तो हम एकदम पहले छोटा स्टेज से सवाल को बनाएंगे, हम बड़ा सवाल अभी नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा सवाल बनाएंगे बोर्ड मास पर निर्भर। देखिए सबसे पहले हमारे पास 4 ऑपरेशन होगा। एक नोट जब दिया जाए आपको, पहले एक नोट लिख लीजिए। 4 ऑपरेशन जब रहेगा, 4 साइन रहेगा, 4 साइन पर आधारित, तब ब्रैकेट बाद में। मेरे पास जब यदि जोड़ रहेगा, गुणा रहेगा, घटाव रहेगा और भाग रहेगा। तो जब आपकी सब प्रॉब्लम में ये 4 चीज़ एक साथ हो, या 2 ही चीज़ हो, या 3 ही चीज़ हो, तो सबसे पहले जो 4 साइन में जो फर्स्ट टाइम होगा मेरा, वो पहला काम हम करेंगे भाग का, तब दूसरा ऑपरेशन करेंगे गुणा का, तीसरा ऑपरेशन करेंगे जोड़ का, और चौथा ऑपरेशन लास्ट में हम लोग घटाव का ऑपरेशन करेंगे। चलिए सवाल देखिए। जैसे मान के चले दोस्तों, मेरे पास 4 भागा 2 गुने 2 माइनस 4 प्लस 3। आप किसी एग्जामिनेशन में गए और इस तरह का आपके पास सवाल आया, तो मैंने क्या बताया था, जब आपके इस सवाल में जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है और भाग भी है, तो मेरा बोर्ड मास क्या कहती है, मेरा बोर्ड मास नियम क्या कहती है, बोर्ड मास तो यही कहती है BOD-MAS, BOD और MAS। और इस सवाल में ना ब्रैकेट है कहीं, ना ओ है, ओफ है, का है। तो मेरे पास 4 ही चीज़ है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ और घटाव। तो इस बोर्ड मास में पहला जो मेरा टर्म आ रहा है वो डिवीजन का आ रहा है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे इस प्रॉब्लम में, वो किसका करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ये वाला क्रिया करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट काम इसका करेंगे, सेकंड काम गुणा का करेंगे, थर्ड काम करेंगे जोड़ का, और फोर्थ काम करेंगे घटाव का। तो आइए सबसे पहले ऑपरेशन। तो देखिए 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 गुने, ये इसका जो वैल्यू आया आपका 2 आया, तो 2 लिख देंगे, गुना है तो 2 माइनस 4 प्लस 3। अब मेरे पास क्या है, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, तो गुना करेंगे तो 4 में से 4, 2 गुने 2 4 माइनस 4 और प्लस 3। अब मेरे पास जोड़ है और घटाव है, तो पहले जोड़ की क्रिया करेंगे। तो जोड़ कौन होगा, ये 4 प्लस है और 3 प्लस, 4 और 3 7 माइनस 4, आप लास्ट में घटाएंगे तो 3। तो इसका जो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो आपका 3 आया।
आशा करते हैं आप समझे होंगे। ये 4 साइन पे ये बोर्ड मास का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सवाल और हम लोग देखेंगे। देखिए बोर्ड मास पे एक और सवाल देखिए। जब मेरे पास एक सवाल है आपका 4 + 3 ऐसा रहेगा, जोड़ 2 भागा 1 गुने 3 - 2 जोड़ 2, ऐसा सवाल आ गया। कहीं गए देखने के लिए आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का सवाल आ गया। तो देखिए मेरे पास ऑपरेशन में क्या है, मैंने बताया था सबसे पहले आपका क्रिया जो होगा डैश का, इसके बाद छोटी कोष्ठ का, इसके बाद मध्यम कोष्ठ का, इसके बाद बड़ी कोष्ठ का, इसके बाद का, इसके बाद भाग का, गुणा का, जोड़ का और माइनस का। मेरे पास यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ रहे किसी सवाल में एक साथ, तो मेरा सीरीज यही चलेगा। और इसमें से यदि कोई नहीं रहे, जैसे ये नहीं रहे, तो इसके बाद ये सिर्फ ये बनाएंगे। यदि मेरे पास सवाल में सिर्फ ये रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। यानी जो बीच में गोल रहेगा तो उसको गोल कर दीजिए, लेकिन हमारा सीरीज जो है इसी तरह से चलेगा, मेरा सीक्वेंस इसी तरह से चलेगा। जो बीच में नहीं रहे कोई बात नहीं है। तो हमारा देखिए सवाल में क्या है, यहाँ देखिए एक प्रकार की डैश ब्रैकेट, यहाँ डैश आ गया। इसके बाद छोटी कोष्ठ कहीं नहीं है, न मध्यम कोष्ठ कहीं है, न बड़ी कोष्ठ कहीं पे है, न का है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, डैश ब्रैकेट, इसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग है। तो हम लोग को क्या करेंगे, ये सारी प्रक्रिया को ख़त्म करेंगे। पहले हम डैश है तो पहला नंबर पर कौन आया, डैश आया, तो डैश को सॉल्व करेंगे, तो फिर भाग को आ जाएंगे, गुणा को आ जाएंगे, जोड़ को आ जाएंगे, माइनस को आ जाएंगे। तो आइए इस सवाल को बनाने से पहले हम पहले इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रक्रिया मेरा क्या होगा, इस वाले को बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ जो ऑपरेशन है तो जोड़ है, तो कहेंगे सर तो पहले तो आप बताए थे भाग का क्रिया करेंगे, तो जोड़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है जोड़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था, पहले डैश की प्रक्रिया करेंगे। तो डैश के अंदर क्या है, जोड़ है, तो जोड़ कर देंगे। तो यहाँ मेरा होगा 4 3 7, यानी इसका प्लस 2 भागा 1 गुने 3 -2 + 2 हो गया। हम लोग सीरियली पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं एक ही बार एक ही सवाल को करते हैं। अब हम लोग, अब ये जब आ गया तो आप सॉल्व करेंगे, तो ये काम हो गया। अब क्या है, भाग है, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होता है। तो 7 प्लस इसका पूरा प्रक्रिया किए तो 2 आया, गुने 3 -2 + 2। अब मेरे पास जोड़ है, घटाव है, गुणा है। यहाँ पर गुणा बच गया तो गुणा का क्रिया करेंगे। तो 7 जोड़ 2 तिया 6 -2 + 2। अब क्या करेंगे, जोड़ का प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि जोड़ और घटाव बचा हुआ है। तो यहाँ 7 और 6 13 और 2 15, 15 - 2, 15 में से 2 गया 13, आंसर कुछ नहीं है। आइए एक सवाल और बनाते हैं। आपको यदि ऐसा सवाल दे दिया 4 गुने 3 -2 छोटी कोष्ठ प्लस 4 + 3 गुने 2 भागा 2 + 17 बराबर क्या होगा, आंसर बनाइए आप लोग। यदि हमसे ये पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है और छोटी कोष्ठ है। तो हमारा सीरीज क्या कहती है, पहले छोटी कोष्ठ, यानी डैश नहीं है, कहीं भी डैश नहीं है, पहले छोटी कोष्ठ है, तो पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया खत्म कीजिए। और छोटी कोष्ठ के अंदर आप देखेंगे ये चारों में से कौन है, ये 4 को तो कहीं ना कहीं यूज करेंगे इसी सीरीज में। तो छोटी कोष्ठ में क्या है, गुणा है और माइनस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गुणा, क्योंकि इस सीरीज में आइए तो पहले गुणा तब ना, घटाव है तो पहले गुणा कीजिए। तो पहले छोटी क्रिया का काम करेंगे, पहले इसका काम खत्म कीजिए तब आगे सोचेंगे। तो क्या होगा, 4 तिया 12, अब 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 हो गया, जोड़ 4 + 3 गुने 2 भागा 2 + 17। देखिए हम इस सब सवाल को हम शुरू में बता रहे हैं, इसलिए हम इतना लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन ये देखा जाए तो 1 सेकंड से 2 सेकंड का सवाल है। अभी मन ही मन भी बना सकते हैं, लेकिन अभी 2-4 सवाल को बनाइए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मेरी छोटी कोष्ठ जब खत्म हो गया, तो जब छोटी कोष्ठ खत्म होगा तो हमारा अब यहाँ पर पहले भाग की क्रिया करेंगे, तब गुना। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होता है,
और 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। समझ गए होंगे। तो यहाँ टोटल इसका क्रिया एक साथ कर लिए। ऐसे आप अलग अलग भी करेंगे तो वही आएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो हम सब लिख सकते हैं 10 प्लस 4 प्लस यहाँ 3 लिखेंगे और प्लस 17। अब यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ है, घटाव भी नहीं है कहीं पे, तो सिर्फ हम सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए 17 3 20, 10 30 और 4 34 आंसर। चलिए एक और सवाल बनाएंगे अब सभी आदमी। 4 प्लस मिडिल कोस्ट 4 माइनस मिडिल छोटी कोस्ट 3/1 जोड़ 0 छोटी कोस्ट बंद माइनस प्लस 4 गुणे 3 बड़ी मध्यम कोष्ठ बंद प्लस 17 प्लस 7/2 माइनस 3 ऐसा दे दिया। उसको कहेगा सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ छोटी कोष्ठ भी है, मध्यम कोष्ठ भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, जो गुणा भी है और भाग है, सारा प्रक्रिया। तो वो सीरीज हमारा क्या कहती है, यहाँ कहीं भी डैश नहीं है। यदि डैश यहाँ दे दिया जाए थोड़ा देर के लिए तो फिर मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग बात करें कैसे बनाना है, सो पहले देखिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमारा क्या है, छोटी कोष्ठ है और मिडिल कोष्ठ है। पहले छोटी और मिडिल कोष्ठ की काम करेंगे। तो छोटी कोष्ठ यहाँ पे है, यहाँ छोटी कोष्ठ है, तो इसकी सबसे पहले पूरे सवाल में इसकी काम को ख़त्म करें। तो क्या होगा, 4 जोड़ मिडिल कोष्ठ 4 माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे छोटी कोष्ठ की काम कर रहे हैं, तो छोटी कोष्ठ में क्या है, भाग भी है और जोड़ भी है। तो भाग और जोड़ में किसको सबसे पहले सॉल्व कीजिएंगे, भाग को तब जोड़ को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 होगा, और 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो गया सिर्फ, प्लस 4 गुणे 3 मिडिल कोष्ठ बंद प्लस 7/2, यहाँ 7 यहाँ सिंपल कर दीजिए, 7/7 माइनस 3 कर दीजिए, यहाँ 7/7 माइनस 3। इससे क्या फ़ायदा होगा तुरंत पता चल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, छोटी कोष्ठ की क्रिया खत्म, अब मिडिल कोष्ठ बच गया। तो मिडिल कोष्ठ के में जो भी चीज़ है उसको क्लियर कीजिए। तो यहाँ क्या है, गुणा भी है, जोड़ भी है और घटाव भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 तिया 12, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो 12 और 4 16, 16 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि गुणा तब जोड़, पहले गुणा तब जोड़ तब घटाव। तो यहाँ 4 तिया 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 3 घटाएंगे तो 13। तो 4 प्लस 13 प्लस 7/7 माइनस 3। क्या क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, जोड़ है, घटाव है और भाग है। तो सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो 1 होगा तो क्या होगा, अब ये 4 प्लस 13 प्लस 1 माइनस 3। अब जितना है ऐड कर दीजिए, 13 और 4 17, 1 18 माइनस 3 बराबर 15 आंसर। तो इस प्रकार से बोर्ड मास का सवाल पूछा जाता है। क्या क्लियर हुआ बोर्ड मास। आइए एक सवाल और देखते हैं जो बहुत बड़ा सवाल बनेगा, इसमें सारा चीज़ कंसेप्ट होगा, देखते हैं। देखिए मेरे पास एक सवाल है, 17 प्लस बड़ी कोष्ठ 3 माइनस 4 गुणे 3 माइनस मध्यम कोष्ठ 3/1 जोड़ 4 गुणे 3 माइनस 2, और इस तरह से ऐसा लिखा रहे, प्लस 2 गुणे 0 मिडिल कोष्ठ बंद, ठीक है। और यहाँ पे चलिए ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 4/2 माइनस 3 प्लस 18। आप किसी एग्जाम में गए और इतना लंबा चौड़ा सवाल देखें, आप पहले घबरा जाइएगा, लेकिन कुछ नहीं है। आपको यदि नियम क्लियर है तो अपने आप हो जाएगा। क्या बताए थे नियम, सो देखिए। मैंने बताया था पहले डैश का काम करेंगे, इसके बाद छोटी कोष्ठ की काम करेंगे,
इसके बाद मध्यम कोष्ठ की काम करेंगे, इसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे, इसके बाद का काम करेंगे, इसके बाद भाग का काम करेंगे, गुणा का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे और घटाव का। ये आप याद रखेंगे। एक डैश का मतलब यहाँ ब्रैकेट होता है और इस डैश का इसका मतलब घटाव हो गया। अब यहाँ पर भी लिख ही दीजिए 18 का 2, ऐसा लिखा रहेगा। ये सवाल हो गया आपका, एकदम पूरा भारी भरकम है, एक लाइन एक पेज का सवाल है। लेकिन देखिए सवाल को बनाएंगे तो ये बोर्ड मास का सारा कंसेप्ट लग जाएगा और आप बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा इस प्रक्रिया में देखा जाए तो सबसे पहले डैश, यहाँ पर पहला प्रक्रिया क्या होता है डैश। तो पहले सबसे पहले इतना दूर का काम कर लीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या है, भाग भी है, गुणा भी है और जोड़ भी है। तो इसको हम एक लाइन में सवाल पहले बनाएंगे बिना पेन उठाए हुए। तो 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 होगा, ये सब तो जानकारी होना चाहिए। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या होगा, तब भाग के बाद गुणा होगा, तो 4 तिया 12, तब 4 तिया 12 और एक भाग इसका वैल्यू 12 हो गया। गौर से सुनेंगे, इसका वैल्यू 12 हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया और दोनों का क्या है जोड़ है, लास्ट में जोड़ करेंगे तो 12 1 13, मतलब इसकी जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 13 हो गया। तो आइए 17 जोड़ बड़ी कोष्ठ 3 माइनस 4 गुने 3 माइनस इसकी वैल्यू 13 हो गया, माइनस 2 जोड़ 2 गुने 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 3 माइनस 2 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 4 भागा 2 माइनस 3 जोड़ 18 का 2। अब सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग छोटी कोष्ठ खत्म हो गया, अब मध्यम कोष्ठ की काम करेंगे। क्योंकि देख लीजिए छोटी कोष्ठ खत्म हो गया तो अब अगला टारगेट मेरा क्या है, मध्यम कोष्ठ। तो मध्यम कोष्ठ को ख़त्म कीजिए और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ गलती हो गया, और यहाँ पर आप बड़ी कोष्ठ को यूज कीजिए। यहाँ बड़ी कोष्ठ खत्म करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा ये मध्यम कोष्ठ है तो मध्यम कोष्ठ की काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जोड़ है, घटाव है और गुणा है, तो पहले गुणा का काम करते हैं। तो 2 को 0 से, क्योंकि जब 4 चिन्ह रहे तो 4 चिन्ह कोष्ठ के अंदर रहेगा तो यही प्रोसेस चलेगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया। अब क्या पड़ेगा, तो 13 माइनस 2 प्लस 0, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अभी ये गुणा हो गया तो अभी क्या हो गया, एक जोड़ हो गया और घटाओ। तो फिर क्या करते हैं, पहले जोड़ का तब, तो 13 में क्या करेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो 13 ही होगा, 13 में से 2 घटा देंगे तो 11। तो इसका पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। तो 17 प्लस 3 माइनस 4 गुने 3, ठीक है, 4 गुने 3 माइनस क्या हो गया, आप यहाँ पर 11 हो गया। बड़ी कोष्ठ बंद। कैसे होगा 11, सो देखिए 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही होगा, 13 में से फिर 2 घटाएंगे तो 11। तो यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस 11 हो गया। आप प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 4 भागा 2 माइनस 3 जोड़ 18 का 2। पहले हम लोग कोष्ठ को क्रिया खत्म करेंगे। अब मेरे पास ये बचा, अब ये कोष्ठ के अंदर क्या है, सो देखिए ये कोष्ठ के अंदर गुणा है और घटाव है। तो पहले गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, ये 12 आ गया, ये 4 तिया 12, गुणा खत्म हो गया। तब 3 में से 12 और माइनस 11 करेंगे तो देखिए इस क्रिया करेंगे इसका, तो 3 मतलब पहले जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 को जोड़ेंगे और माइनस 12 और माइनस 11 माइनस 23 होगा। तो 3 में से माइनस 23 घटाएंगे तो यहाँ माइनस 20 होगा, ये समझ गए। प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 4 भागा 2 माइनस 3 जोड़ 18 का 2। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 17 माइनस 20 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 4 भागा 2 माइनस 3 जोड़ 18 का 2। अब आसान हो गया सवाल। अब सबसे पहले देखिए स्क्वायर है तो कभी भी कुछ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 17 माइनस 20 जोड़ 4 चौका 16 प्लस 3 गुने 4 भागा 2 माइनस 3 जोड़ 18 का 2।
अब हमारे पास देखिए यहाँ का है, जोड़ है, घटाव है, गुणा है और भाग है। यहाँ पर कहीं भी किसी तरह का अब कोई ब्रैकेट का चर्चा नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, का क्रिया करेंगे, तब भाग का क्रिया करेंगे, तब गुणा के करेंगे। चाहेंगे तो एक लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं इसको बनाऊंगा पूरा। तो देखिए पूरा बनाएंगे तो देखिए सबसे इसको आगे प्रक्रिया देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर का क्रिया करेंगे तो 18 दूना 36, तो 17 माइनस 20 प्लस 16 प्लस 3 गुने 4 माइनस 2 माइनस 3 सॉरी भागा 2 है माइनस 3 प्लस 18 दूना 36। अब क्या है, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग। तो सबसे पहले हम लोग भाग का क्रिया करेंगे। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा। तो 17 माइनस 20 प्लस 16 प्लस 3 और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा माइनस 3 और प्लस 36। अब मेरे पास भाग का क्रिया हो गया। अब गुणा बचा है तो एक जगह यहाँ गुणा है तो 3 दूना 6, तो 17 माइनस 20 प्लस 16 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 36। आप क्या करेंगे, जितना भी जोड़ है देखिए, जैसे ये जोड़ है, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, सभी को आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर 16 और 17 33, 33 और 6 39, 39 और 36 39 एक 40 और 75 होता है। गौर से सुन लीजिएगा, 6 6 12 एक 18, 18 और 7 25, 25 के 5 हासिल 2, 3 2 5 एक 6 एक 7 75 हो गया। तो इसको जोड़ दिया और इसके बाद माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। तो माइनस 20 और माइनस 3 माइनस 23 और क्या होगा 75 में से 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ बचा आपका 7, 7 में से यानी टोटल 52 आंसर हो गया। मतलब मेरे पास जो ये सवाल था, गौर से समझिएगा, ये टोटल जो सवाल था मेरे पास, ये टोटल जो आंसर आया इस सवाल को बनाने के बाद, तो इस सवाल में पूरा देखा जाए तो पूरा का पूरा बोर्ड मास का प्रयोग हुआ और इसका आंसर आया 52। और यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, इतना समय नहीं लगेगा, फिर भी हम लोग कोशिश करना है तो उसको था सिस्टमेटिक ढंग से समझे। और ये देखा जाए तो बोर्ड मास का सबसे लंबा सवाल हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं बोर्ड मास आप समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग बुक पर आएंगे, सीरीज पे आएंगे, किताब पर आएंगे अच्छे सर जो आपको मैथमेटिक्स का स्पेशलिस्ट टीचर होंगे, वो पढ़ाएंगे तो आपको और डीपली पढ़ाएंगे या और इसी समय पढ़ाएंगे, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आशा करते हैं आप जो बोर्ड मास सीखें और सिखाएं, आप लोगों को समझ में अच्छे तरीक़ा से आया होगा। आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा होगा, पूरा देखा होगा, तो इसके लिए धन्यवाद। मैं पुनः आपके साथ बहुत एक अच्छे बेहतर क्लास के साथ पुनः आपके साथ फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।